दोस्तों एक मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता है कि आजकल चाहे एग्जाम का लेवल कितना भी लो हो, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ आप इसका क्वेश्चन को हल करने वाले हो बल्कि कॉन्सेप्ट भी सीखने वाले हो। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक आदमी प्रत्येक महीने 20 केजी चावल और 8 किलो गेहूं का उपयोग करता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है, जिसके परिणाम स्वरूप चावल व गेहूं को मिलाकर कुल 300 रुपये का खर्चा होता है। यानी कि आदमी है जो एक महीने में 20 किलो चावल खरीदता है, 8 किलो गेहूं खरीदता है। यहाँ पे कह रहा है कि चावल का मूल्य है ना, वो गेहूं के मूल्य का 20% है। इसका मतलब देखो, 20% का मतलब होता है 1/5। यानी कि ये कह रहा है गेहूं के मूल्य का, यानी आपको बेस क्या लेना है, गेहूं का मूल्य 5। तो गेहूं का मूल्य 5 है, वहाँ उसके बेस पे चावल का मूल्य कितना है, 1। देखो दोबारा समझ लेना। देखो ये कह रहा है कि चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है, तो 1/5 गेहूं के मूल्य का चावल का मूल्य। इसका मतलब बेस आपको गेहूं का मूल्य लेना है 5 और ये मूल्य है। अगर मैं 1 किलो चावल का मूल्य 1 रुपये है तो 20 किलो किस हिसाब से आएगा, 20 गुणा 1। और यहाँ पे अगर गेहूं का मूल्य 1 किलो गेहूं का मूल्य 5 रुपये है, रेशियो की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे 8 किलो का कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40। ये रहा। इन दोनों को गुणा करके और ऐड करोगे तो 60 आएगा, यानी 60 रेशियो की वैल्यू 300 रुपये है। ये रुपये आ गए रेशियो में, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 5, क्योंकि 60 का जब डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। अब 5 को आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 गुणा 5 और 5 गुणा 5 25। यानी कि जो चावल का मूल्य था एक्चुअल में 5 रुपये, तो चावल 1 किलो आ रहा था और 25 रुपये में 1 किलो गेहूँ आ रहा था। उसके बाद क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि यदि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हो तो 300 रुपये का समान व्यय बनाए रखने के लिए चावल के मूल्य में कितनी परसेंट की कमी करनी होगी। मतलब आपको पहले भी 300 रुपये खर्च कर रहे थे, अब भी 300 रुपये खर्च करने हैं। तो अगर मैं गेहूं का मूल्य बढ़ा देता हूँ 20%, देखो गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाओगे 30 हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि 25 गुणा 20% का मतलब 120/100, और 120/100 को काटोगे तो 6/5 आएगा। 5 का भाग दोगे 5 बार, 5 गुणा 6 कितना, 30। यानी अब 30 रुपये किलो गेहूँ आ रहा है, 1 किलो की मूल्य कितना हो गया, 30 रुपये। तो 8 किलो आप गेहूँ खरीद रहे थे, तो 8 गुणा 30 यानी 240 रुपये तो आपने गेहूँ खरीदने में खर्च कर दिए। और अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि आपको 300 रुपये ही खर्च करने हैं, उतना ही सामान भी बनाए रखना है। इसका मतलब 60 रुपये में आपको 20 किलो चावल खरीदने हैं। तो देखो 20 किलो चावल खरीदने के लिए आपको कितने रुपये हैं, 60 रुपये आपके पास। तो 1 किलो कितने में आएगा, तो 20 का भाग दे दो यहाँ पे 60 में, तो 3 रुपये आ जाएगा। देखो पहले 1 किलो गेहूँ खरीदने का मूल्य था 5 रुपये, अब कितना है, 3 रुपये। तो मूल्य में कितनी गिरावट आई, 2 रुपये की। और हमेशा प्रतिशत पहले वाले के बेस पे निकाला जाता है। तो पहला क्या है, 5 है, तो 5 गुणा क्या कर दो, 100 कर दो। तो 2/5 गुणा 100 का मतलब होता है 40%। कितना हो जाएगा, 40% आपको मूल्य में कमी करनी होगी। एक बार दोबारा से समझ लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो एक आदमी है, वो 20 किलो चावल खरीद रहा है, 8 किलो गेहूँ खरीद रहा है। अब कईयों को ये समझ में नहीं आएगा कि चावल का मूल्य गेहूँ का मूल्य का 20% है। तो देखो चावल का मूल्य है ना, वो गेहूँ के मूल्य का कितना है, 20% है। इसका मतलब 20/100, 1/5 गेहूं के मूल्य का। जहाँ पे का लग जाए इसका मतलब वो बेस में लेना है। तो 5 गेहूं का मूल्य है, 1 है वो चावल का मूल्य। ये रेशियो में है, हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है। तो आगे दिया गया है कि इसके परिणाम स्वरूप टोटल हमारा 300 रुपये का खर्चा होता है। तो भाई एक बात सोचो कि मैं जैसे दुकान पे गया, 20 किलो चावल लिया, प्रत्येक किलो का जो रुपये होता है 1 रुपये लगता है। 8 किलो मैंने गेहूँ लिया, हर किलो का 5 रुपये खर्चा होता है। तो इसको मल्टीप्लाई तो करते हैं ना। अरे मैं दुकान पे जाता हूँ, 1 किलो चीनी लेता हूँ, 1 किलो चीनी का भाव होता है 40 रुपये। दुकान पे जाते हो, अगर मैं 5 किलो लूँगा तो कितना रुपये हो जाएगा, तो 5 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने 20 को 1 से गुणा किया, 8 को 5 से गुणा किया, टोटल आ गया 60। और 60 को इधर जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 60 का 30 में भाग जाएगा। एक रेशियो की वैल्यू आ गई 5। अब 5 को इससे गुणा करते हो तो 1 गुणा 5 यानी चावल का मूल्य 5 रुपये, इसका 25 रुपये। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि क्वेश्चन में ये कह रहा है देखो कि गेहूं का मूल्य 20% वृद्धि हो तो 300 रुपये का समान व्यय बनाए रखने के लिए चावल के मूल्य में कितनी प्रतिशत कमी करनी होगी। तो देखो मैंने गेहूं का मूल्य बढ़ा दिया तो 30 रुपये हो गया। पहले 25 रुपये किलो था, अब 30 रुपये किलो आने लग गया। तो 8 किलो का कितना हो जाएगा, 240 रुपये। अगला कह रहा है कि 300 रुपये बना रखना है, 300 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। तो मुझे 60 रुपये मेरे पास बचे और 60 रुपये में मुझे 20 किलो चावल खरीदने हैं। तो 1 किलो चावल का मूल्य कितना हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा। 3 रुपये हो जाएगा तो ये कह रहा है कि चावल का मूल्य कितना गिरा, तो 5 से 3 गिर रहा है। इसका मतलब 2 माइनस हो गया। और किसके आधार पर हुआ, 2 के, 5 के। तो 2/5 गुणा 100, और 2/5 गुणा 100 का मतलब 5 का भाग दो 100 में, कितना 20 बार, और 20 गुणा तो कितना हो जाएगा 40, यानी 40% की गिरावट आई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।